क्या होता अगर नारुतो एक युवा क्लैन में पैदा होता तो स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते। जो जानते हैं डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी के क्रिएटर है टोबी। डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो इस टाइमलाइन में एक युवा होता है, मतलब इसके नारुतो के पास ब्याकुगान है। नारुतो के पेरेंट्स की बात करते हैं। नारुतो के पेरेंट्स कुशिना उजुमाकी, मिनाटो युगा। और जो स्टोरी जैसे नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, नारुतो अनाथ हो जाता है और नाइन टेल का जिंचुरी बन जाता है। कुछ साल बीत जाता है, नारुतो थोड़ी सी बड़ा हो जाता है, लेकिन नारुतो को पता नहीं होता इस व्हाइट सी आइस क्या है, ब्याकुगान कहते हैं इसे। नारुतो को अभी तक पता नहीं है। नारुतो तब भी इस डोजुत्सु के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन नारुतो को एक चीज पता नहीं होता, उसके पास युजुमाकी या युगा जिन से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। लेकिन फ्यूचर में यही दोनों पावर के साथ नारुतो एक खतरनाक सा डोजुत्सु को अवेकन करेगा। लेकिन विलेज में कोई भी ज्यादा कम लोग हेड करते के लिए नारुतो एक युगा, इसका मतलब नारुतो के पास उसका क्लैन है पूरा। यासी युगा नारुतो पर नजर रखता है, लेकिन नारुतो एक युगा है, इसलिए नारुतो का सबसे बेस्ट फ्रेंड हिनाटा होती है। उसके बाद नारुतो जाता है एकेडमी में। फर्स्ट टाइम सास्के से मिलता है, दोनों मिलते हैं, दोनों में फाइट होती है और सास्के स्किल उसकी पावर को एंकलाइज करता है और हार्ड ट्रेनिंग करता है। और कुछ साल बीत जाता है, नारुतो एक गेनिन बन जाता है, टीम 7 का मेंबर। लेकिन इसकी वजह से हिनाटा बहुत ज्यादा दुखी होते के लिए नारुतो सेम टीम में जाना चाहती थी। कोई बात नहीं हिनाटा, मैं तुझे अगली बार में नेक्स्ट मैन कैरेक्टर बना दूंगा नारुतो से बेहतर। सीन कट होता है, दिखाया जाता है टीम 7 जाता है एक मिशन के लिए लैंड ऑफ वेब। वहाँ पे सामना करते थे अबूजा हाकू का। हाकू अपने आइस मिरर से नारुतो सास्के पे अटैक करता है, लेकिन नारुतो को ब्याकुगान है इस टाइमलाइन में, इसलिए हाकू का हर मूव को समझ लेता है, उसके काउंटर अटैक करता है, दोनों को डिफीट कर देते हैं और टीम 7 मिशन कंप्लीट करके कोनोहा विलेज वापस आ जाते हैं। और उसके कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। चुनी एग्जाम के स्टार्ट के दौरान नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया एक चीज नोटिस करते हैं, नारुतो के अंदर खतरनाक सा पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नारुतो अपना स्टूडियो बनाया तो उसे टेक्निक सिखाता है। कुछ समय बाद चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। नारुतो फाइट होती है नेजी से, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान नारुतो अपने कुरामा पावर को यूज करने लगता है, कुरामा चक्रा। इसके वजह से नेजी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, साथ में उसके ब्याकुगान भी था, इसलिए नेजी को डिफीट कर देता है। कुछ समय बाद नारुतो फाइट होती है गारा से, गारा को डिफीट कर देता है और गारा के पास रेंगते रेंगते जा रहा होता है समझाने के लिए इसे मत करो। तब उसी मोमेंट नारुतो खतरनाक सी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। बताया जाता है उजुमाकी डिसेंडेंट है, डायरेक्ट हागोरोमा का युवा डिसेंडेंट है, हमूरा के। दोनों हागोरोमा हमूरा चाइल्ड है, कागुया उसकी का मतलब नारुतो कुछ समय के लिए कागुया का चक्रा एक्टिवेट कर लेता है, इसका मतलब नारुतो के पास उसकी चक्रा आ गया था कुछ समय के लिए। इसकी वजह से नारुतो अवेकन कर लेते एक नया डोजुत्सु, का नाम है जोगान, जिसकी पावर का कोई मैच ही नहीं है। इसके सामने गोट की आई है भाई, शिबाई उसकी की आई है, सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और जोगान वैसे ही आया था वैसे चला जाता है, नारुतो पता नहीं लगता क्या था। इसके कुछ समय बाद सास्के विलेज छोड़ के चला जाता है ओरोचिमारू के पास। ये बात नारुतो को पता लगता है, नारुतो भी चला जाता है सास्के के पीछे। दोनों मिलते हैं, दोनों बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नारुतो के पास ब्याकुगान था, इसलिए नारुतो एक मौका मिल जाता है, हर मूव समझ लेता है सास्के का, उसे डिफीट करके साकुरा से प्रॉमिस किया था वैसे ही करता है, सास्के को लीफ विलेज में वापस लेकर आ जाता है। इसके कुछ समय बाद जिराया आता है वहाँ पे और नारुतो समझाता है चलो मैं साथ जर्नी पे 3 साल के लिए। आकाश की भी अभी आराम कर रही है, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, इसलिए चलो मैं साथ तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, आकाश से कैसे फाइट करना है वो सबको बताऊंगा। और नारुतो एग्री कर लेता है, दोनों जाते हैं। 3 साल बीत जाता है, नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिराया के साथ ट्रेनिंग करते हुए, और जो स्टोरी से 5-10 गुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। और नारुतो अब ब्याकुगान को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकता है। नारुतो ऐसा कोई भी युगा नहीं है जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर ले, लेकिन नारुतो ब्याकुगान को तो फुल मास्टर कर लेता है, लेकिन अभी तो जोगान का रियल पावर समझ नहीं पाता। सीन कटोता में दिखाया जाता है सास्के जो विलेज में ही रहता है ओरोचिमारू के पास जाता नहीं के लिए, नारुतो ने उसे डिफीट करके ला दिया था, इसलिए जाता है काकाशी के पास। काकाशी ट्रेनिंग लेने के लिए मत करता है, काकाशी ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है और दोनों ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन अम्बू सास्के बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, 24 घंटा नजर रखते हैं, बाथरूम करेगा तब भी सास्के में नजर रखेंगे। और 3 साल बीत जाता है काकाशी से ट्रेनिंग लेते हुए, लेकिन काकाशी बहुत अच्छा सेंस है, इसके वजह से सास्के को अच्छे से लेसन सिखाता है। जैसे कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कास्की जो देदारा सासुरी गारो को किडनैप कर लेते हैं, वहाँ पे सास्के जाता है और दोनों को डिफीट कर देता है। इसके कुछ समय बाद हिडान और काबुजो को भी डिफीट कर देता है, इसलिए सास्के को पता लग जाता है इताची के बारे में कहाँ पे है, इसलिए विलेज को छोड़ के चला जाता है इताची को ढूंढने के लिए। और इताची सास्के मिलते हैं, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ओजन स्टोर जैसे इताची की डेथ हो जाती है, ओबिटो आता है वहाँ पे सच्चाई बताता है कि वैसे अवेकन कर लेता है सास्के मांगे कुछ शारिंगान। इनका टोटल दिखाया जाता है पेन जिसने जिरायो को खत्म कर दिया होता है। इसके कुछ समय बाद ये बात नारुतो पता लगता है, नारुतो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन हार्ड नहीं मानता, चला जाता है मोड माकू वहाँ पे शिक्षा नारुतो सेज मोड से। कुछ समय बाद वहाँ पे आता है पेन ले विलेज में नारुतो ढूंढने के लिए नहीं मिलता तो विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ समय बाद वहाँ नारुतो आता है और पेन से फाइट करता है, पेन को डिफीट कर देता है, नागोटो के पास जाता है, समझाता है, नागोटो अपनी गलती समझ के सभी लोगों को जिंदा कर देता है। वहाँ पे कोनन आती है, नागोटो की बॉडी ले जाती है रेन विलेज। इसके कुछ समय बाद वहाँ पे ओबिटो आता है, कोनन खत्म करके नागोटो की रेने का ले लेता है और चला जाता है काबूटो और ओरोचिमारू के पास, उनके साथ अलायंस बना के वॉर स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद इताची जिंदा हो जाता है, अब सास्के से मिलता है, दोनों के बीच बात होती है, दोनों सुनते हैं, जाते हैं ओरोचिमारू के हेड और वहाँ पर सामना
करते ओरोचिमारू काबुतो का दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ओरोचिमारू काबुतो को डिफीट करने के बाद इसके बाद एडो टेंसेई मोड चला जाता है। इताची की डेथ होने से पहले सास्के को सब कुछ बताया जाता है, इसलिए सास्के चला जाता है नारुतो की मदद करने के लिए। सीन कटोता में दिखाया नारुतो जो ओबिटो एडो मादरा से फाइट कर रहा होता है। इस टाइमलाइन में कोई भी होकागे जिंदा नहीं होता, ओरोचिमारू मर चुका आता है और एक बार साइड पे भी था, वहाँ पर सास्के आता है। मादरा ओबिटो के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है नारुतो सास्के, लेकिन मादरा अकेले दोनों की खत्म कर देता है। ओबिटो के पास जाता है, उसे धोखा देके उसकी बॉडी कंट्रोल करके खुद को रिवाइव कर लेता है। अब नारुतो के अंदर से 9 टेल निकाल के और 10 टेल का जिनचुरी बन जाता है। लेकिन वहाँ माइट गाय आता है, 8 गेट खोल देता है, मादरा से फाइट करता है। सीन कटोता में दिखाया जाता है हगोरोमो जो नारुतो सास्के के माइंड में अपीयर होता है, अपना चक्रा देता है। हगोरोमो के चक्रा मिलने के बाद नारुतो डोजुत्सु को फिर से अवेकन कर लेता है, जोगन की पावर को। तो हगोरोमो इस डोजुत्सु को देखने के बाद बोलता ही तो उसकी की आई से है, मतलब गॉड की आई है तो। और नारुतो को बताता ही पावर क्या काम करती है, ये डायमेंशन खोल सकती है, डायमेंशन में जा सकते हो, डायमेंशन डिस्ट्रॉय कर सकते हो, टेलीपोर्ट कर सकते हो। इसलिए मतलब नारुतो एक गॉड बन जाता है एक छोटे से आइस की वजह से। लेकिन बहुत देरी हो चुकी होती है, मादरा ने इन्फिनिटी सुकियोमी स्टार्ट कर दिया होता है। अब खुद सो रहा ही होता है, तब ब्लैक जस्सू आता है, मादरा मोए मोए करके कागुया को रिवाइव कर देता है। कुछ समय बाद नारुतो सास्के मिलकर कागुया को डिफीट कर देते हैं, उसे सील कर देते हैं। इसके कुछ साल बीत जाता है, नारुतो 7th होकागे बन जाता है। लेकिन एक दिन मोमोसुके किन्सेकी आते अर्थ पे, लेकिन सामना करते नारुतो सास्के, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नारुतो पर गॉड की आई थी ना जोगन, इसलिए मोमोसुके को आराम से हरा देता है। इसके कुछ समय बाद इसकी भी आता है, लेकिन इसकी को भी डिफीट कर देता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है, दुनिया में शांति होता है, ऐसे स्टोरी एंड होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।